शूरपणखा। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, एक राक्षसी, रामायण की खलनायिका, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। हमें बताया गया कि उसके नाखून सूप जैसे बड़े थे, वो कुरूप और दुष्ट थी। एक ऐसी औरत जो वासना में अंधी होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पाना चाहती थी, और जब नाकाम रही तो उसने देवी सीता पर ही हमला कर दिया। यही कहानी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई है। एक ऐसी खलनायिका जिसके कर्मों ने सोने की लंका को राख में मिला दिया। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि शूरपणखा की कहानी वो है ही नहीं जो हमें हमेशा से बताई गई है? क्या हो अगर वो विलेन नहीं बल्कि रामायण की सबसे पहली विक्टिम थी? एक राजकुमारी जिसके सपने थे, अपनी एक प्रेम कहानी थी जिसे उसी के सगे भाई ने उससे छीन लिया। एक विधवा जिसके दर्द और बेइज्जती ने उसे बदले की उस आग में ढकेल दिया जिसने सब कुछ जला दिया। आज हम कहानी के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। हम वाल्मीकि रामायण से लेकर उन लोक कथाओं तक का सफर करेंगे जो शूरपणखा की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक राक्षसी की नहीं बल्कि एक अपमानित औरत के आत्मसम्मान की है, एक टूटे हुए दिल के बदले की है, और उन हालात की है जो किसी को हीरो से विलेन बना देते हैं। क्या आपको लगता है कि शूरपणखा वाकई एक दानवी थी या सिर्फ एक अपमानित महिला थी जिसका दर्द किसी ने नहीं समझा? कहते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, पर आज हम उस किरदार की कहानी सुनेंगे जिसे हमेशा हारा हुआ माना गया। हम उस कहानी की परतें खोलेंगे जिसके हर मोड़ पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। ये वो कहानी है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि रामायण के महायुद्ध का असली जिम्मेदार कौन था। क्या वो रावण था जिसने सीता का अपहरण किया? क्या वो राम थे जिन्होंने अपनी पत्नी के अपमान का बदला लिया? या वो शूरपणखा थी जिसके एक कदम ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। रामायण की सबसे प्रचलित कहानी में शूरपणखा की एंट्री अरण्यकांड में होती है। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं जब वहाँ रावण की बहन शूरपणखा आ पहुँचती है। वाल्मीकि रामायण में उसका जिक्र एक डरावनी राक्षसी के तौर पर है। उसका नाम ही उसकी पहचान बताता है, शूरपणखा, यानी जिसके नाखून सूप या छाछ जैसे बड़े हों। कहानी के मुताबिक जंगल में घूमते हुए उसकी नजर राम पर पड़ती है और वो उनके तेजस्वी रूप पर मोहित हो जाती है। वो भौरन एक खूबसूरत औरत का रूप बनाती है और राम के पास जाकर उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि आप जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं, हमारी जोड़ी विधाता ने ही बनाई है। श्री राम, जो एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे थे, मुस्कुराते हुए मना कर देते हैं। वो सीता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अकेला है। कई लोग इसे राम का एक हल्का फुल्का मजाक मानते हैं जो शायद उस अजीब सी सिचुएशन को टालने के लिए था, पर शूरपणखा इस बात को सच मान लेती है और लक्ष्मण के पास पहुंच जाती है। लक्ष्मण, जो अपने भाई भाभी की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे, गुस्से से उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ और मुझसे शादी करके तुम एक दासी बन जाओगी। इस तरह दोनों भाइयों से मिले इनकार से शूरपणखा बुरी तरह अपमानित महसूस करती है। अब उसका प्यार गुस्से और जलन में बदल जाता है। उसे लगता है कि उसकी और राम के बीच की सबसे बड़ी रुकावट सीता है। वो चिल्लाती है, मैं अभी इस मामूली सी औरत को खा जाती हूँ ताकि हमारे बीच कोई ना आ सके। और ये कहकर वो अपने असली राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला करने के लिए दौड़ती है। ये देखते ही राम लक्ष्मण को उस राक्षसी को सजा देने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण अपनी तलवार निकालते हैं और शूरपणखा के नाक और कान काट देते हैं। खून से लथपथ, दर्द और बेइज्जती से चीखती हुई शूरपणखा वहाँ से भागती है और बस यहीं से उस चिंगारी ने आग पकड़ी जो आगे चलकर पूरी लंका को जलाने वाली थी। पहले वो अपने भाई खर और दूषण के पास बदला लेने के लिए पहुँचती है,
जब राम लक्ष्मण उन दोनों समेत 14,000 राक्षसों की सेना को मार देते हैं तो हारी हुई शूरपणखा लंका पहुंचती है। वो रावण की भरी सभा में अपनी कटी नाक के साथ रोती है और अपने भाई को राक्षस कुल की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उकसाती है। वो सिर्फ अपनी बेइज्जती की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि सीता की खूबसूरती के बारे में ऐसा बताती है कि रावण के मन में सीता को पाने की जिद पैदा हो जाती है। ये है शूरपणखा की वो कहानी जिसे हम सबने सुना है, एक बुरी और बदला लेने वाली राक्षसी जिसके कामों ने उसी के खानदान का नामो निशान मिटा दिया। इस कहानी में वो पूरी तरह से एक विलेन है। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सीधी है? जो कहानी हमने सुनी वो शूरपणखा की जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। उसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये कहानियाँ हमें सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, बल्कि ये बाद के कई ग्रंथों और लोक कथाओं से निकलकर सामने आती हैं, जो उसके किरदार को एक मानवीय पहलू देती है। कई कथाओं में कहा गया है कि शूरपणखा का असली नाम मीनाक्षी था, यानी मछली जैसी सुंदर आँखों वाली। वो ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की बेटी थी और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की इकलौती बहन थी। वो सिर्फ एक राक्षसी नहीं, बल्कि लंका की राजकुमारी थी, जिसे हर तरह की मायावी शक्तियाँ हासिल थी। उसक ई कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है उसके विवाह की कहानी में, जिसका जिक्र हमें लोक कथाओं में मिलता है। इन कथाओं के अनुसार शूरपणखा की शादी दानव राजकुमार विद्युज्जिह्वा से हुई थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी खुशियों को उसी के भाई रावण की नजर लग गई। कहानी के मुताबिक जब रावण दुनिया जीतने निकला तो उसका युद्ध काल के दानवों से हुआ, जिनका सेनापति विद्युज्जिह्वा ही था। उस जंग में रावण ने अपनी ही बहन के पति को मार डाला। कुछ लोग कहते हैं कि रावण को ये पसंद नहीं था कि उसकी बहन ने एक दुश्मन से शादी के कारण, चाहे जो भी रहा हो, नतीजा एक ही था, शूरपणखा विधवा हो गई। जिस भाई पर उसे सबसे ज्यादा नाज था, उसी ने उसका सुहाग उजाड़ दिया था। कहते हैं कि पति की मौत से टूटी हुई शूरपणखा ने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। इसके बाद रावण ने उसे दंडकारण्य के जंगल में अपने दूसरे भाइयों खर और दूषण के पास रहने भेज दिया। यही वो एक अकेली, गुस्से से भरी और टूटे दिल वाली विधवा की जिंदगी जी रही थी। इस बैकग्राउंड को जानने के बाद पंचवटी की घटना को एक नए एंगल से देखा जा सकता है। क्या वो सच में सिर्फ राम के रूप पर पैदा हुई थी, या उसने राम जैसे शक्तिशाली राजकुमार में एक ऐसा मौका देखा था जो उसके अहंकारी भाई रावण को टक्कर दे सकता था? क्या राम से शादी का प्रस्ताव सिर्फ वासना थी, या एक ताकतवर साथी को अपनी तरफ करने की एक राजनीतिक चाल थी? ये एक ऐसा सवाल है जो पारंपरिक कहानी को चुनौती देता है। इस नजरिए से देखें तो शूरपणखा की कहानी एक शतरंज के खेल की तरह लगती है, जहां वो एक हारी हुई रानी है जो अपने सबसे ताकतवर मोहरे यानी राम का इस्तेमाल अपने दुश्मन यानी रावण को हराने के लिए कर रही है। उसकी कटी हुई नाक, उसका दर्द, सब उसके बड़े बदले के प्लान का एक हिस्सा बन गया। पंचवटी की घटना रामायण का टर्निंग पॉइंट है। पारंपरिक कहानी कहती है कि शूरपणखा के साथ जो हुआ वो उसकी अपनी करनी थी, लेकिन अगर हम इसे एक औरत के नजरिए से देखें तो कई मुश्किल सवाल खड़े होते हैं। क्या लक्ष्मण का शूरपणखा के नाक कान काटना वाकई सही सजा थी, या यह एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान को बदला लेने पर मजबूर कर सकती है? उस सीन को दोबारा सोचते हैं। शूरपणखा, एक राजकुमारी, पहली बार किसी से अपने प्यार का इजहार करती है। राम विनम्रता से मना करके उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। सोचिए, एक औरत अपने दिल की बात कह रही है और उसे एक भाई से दूसरे भाई के पास मजाक की तरह उछाला जा रहा है। इस तरह के बर्ताव से किसी के भी आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। उसका गुस्सा और हताशा तब बढ़ जाती है जब उसे लगता है कि इन सब की वजह सीता है। गुस्से और बेइज्जती की आग में जलते हुए वो सीता पर हमला करती है। यकीनन ये एक हिंसक और गलत कदम था,
लेकिन इसके जवाब में जो हुआ उस पर आज भी बहस होती है। लक्ष्मण ने राम के कहने पर उसकी नाक और कान काट दिए। उस युग के हिसाब से ये शायद कोई सजा हो, लेकिन क्या ये सजा अपराध के बराबर थी? ये एक ऐसा शारीरिक हमला था जिसने उसे हमेशा के लिए समाज में नकटी के नाम से कलंकित कर दिया। इस घटना ने शूरपणखा को पूरी तरह बदल दिया। अब उसका मकसद प्यार पाना नहीं था, अब उसका एक ही मकसद था, बदला। जब वो खून से लथपथ होकर खर के पास जाती है तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, आग होती है। और उसने इस बेइज्जती का इस्तेमाल रावण से अपना पुराना बदला लेने के लिए भी किया। जब खरदूषण मारे गए तो वो लंका गई। वहाँ जाकर वो सिर्फ रोई नहीं, बल्कि उसने एक बहुत चालाक चाल चली। पहले उसने रावण की मर्दानगी को ललकारा। उसने कहा, धिक्कार है तुम्हारे बल पर, तुम यहाँ महलों में ऐश कर रहे हो और जंगल में तुम्हारी बहन की ये हालत हो गई। फिर उसने सीता की सुंदरता को ऐसे बयां किया कि रावण का ध्यान अपनी बहन की बेइज्जती से हटकर सीता को पाने की इच्छा पर टिक गया। वो जानती थी कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और उसकी वासना है। उसने अपने अपमान को एक राष्ट्रीय संकट बना दिया। इस नजरिए से देखें तो लक्ष्मण का उठाया वो एक कदम शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक बन गया। उसने एक प्रेम का प्रस्ताव लेकर आई औरत को बदले की ऐसी आग में बदल दिया जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। रामायण का युद्ध खत्म हुआ, रावण और उसका खानदान मारा गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम सीता अयोध्या लौट आए। कहानी के हर किरदार को उसका अंजाम मिला, लेकिन उस किरदार का क्या हुआ जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी? शूरपणखा कहा गई। हैरानी की बात है कि वाल्मीकि रामायण युद्ध के बाद शूरपणखा के बारे में बिल्कुल खामोश हो जाती है। रावण को उकसाने के बाद वो कहानी से जैसे गायब ही हो जाती है। ये अपने आप में एक राज है, लेकिन जहाँ बड़े ग्रंथ चुप हो जाते हैं, वहाँ लोक कथाएं बोलना शुरू करती है। शूरपणखा के बाद की जिंदगी के बारे में कई अलग अलग कहानियाँ मिलती है। एक मान्यता कहती है कि अपने पूरे खानदान को खत्म होते देख शूरपणखा पछतावे से भर गई। वो सब कुछ छोड़कर तपस्या करने चली गई और आखिर में उसे मुक्ति मिली। एक दूसरी कहानी के मुताबिक वो अपने भाई विभीषण के साथ लंका में ही रहने लगी, लेकिन कुछ साल बाद वो और उसकी एक सौतेली बहन समुद्र किनारे मृत पाई गई। उनकी मौत कैसे हुई, ये एक राज ही रह गया। शायद सबसे दिलचस्प लोक कथा उसकी और सीता की मुलाकात की है। जब राम ने सीता को त्याग दिया था और वो वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी, तब शूरपणखा उनसे मिलने पहुंची। उसने सीता से कहा, देखा, जिस पति के लिए मेरा अपमान हुआ, आज उसी ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन सीता ने गुस्सा करने की बजाय शांति से उसे समझाया कि बदला लेने से शांति नहीं मिलती और उसे भी अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में जोड़ा गया है। एक और आध्यात्मिक मान्यता शूरपणखा को द्वापर युग से जोड़ती है। इसके अनुसार शूरपणखा ने अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्म लिया, जो एक कुरूप स्त्री थी। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उन्होंने अपने स्पर्श से कुब्जा को सुंदर बना दिया और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिससे शूरपणखा का अधूरा प्रेम पूरा हुआ। ये सारी कहानियाँ दिखाती हैं कि शूरपणखा का किरदार लोगों के मन में हमेशा जिंदा रहा। उसका कहानी से गायब हो जाना एक ऐसी खाली जगह छोड़ गया, जिसे लोगों ने अपनी कल्पना और अपनी समझ से भरा। शूरपणखा की ये अनकही कहानियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किरदारों को अक्सर सिर्फ अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन सच हमेशा इन दो सिरों के बीच कहीं होता है। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या शूरपणखा एक विलेन थी जिसे उसके कर्मों की सजा मिली, या वो एक पीड़ित थी जिसे हालात ने बदला लेने पर मजबूर कर दिया? पंचवटी में जो हुआ, क्या वो न्याय था या अन्याय? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको रामायण के ऐसे ही और भी अनसुने किस्से जानने में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
तो आखिर शूर्पणखा कौन थी? एक दुष्ट राक्षसी, जैसा वाल्मीकि रामायण बताती है, या प्यार में हारी, अपमानित और बदले की आग में जलती एक विधवा, जैसा लोक कथाएं दिखाती हैं? शायद वो दोनों थी। शायद हर विलेन के अंदर एक विक्टिम छिपा होता है और हर विक्टिम के अंदर एक विलेन बनने की चिंगारी होती है। शूर्पणखा की कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार, इनकार, बेइज्जती और बदला जैसी भावनाएं कितनी ताकतवर हो सकती है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि अन्याय, चाहे किसी के भी साथ हो, एक ऐसी आग को जन्म दे सकता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर राख कर सकती है। शूर्पणखा रामायण की एक ट्रैजिक हीरोइन है, जिसकी एक अधूरी इच्छा और एक गहरी बेइज्जती ने उसे विलेन की कुर्सी पर बैठा दिया। उसकी कहानी हमेशा ये सवाल पूछती रहेगी, क्या होता अगर उसके साथ इंसाफ हुआ होता?